इज दिस ट्रेड गोइंग अप या डाउन? अगर तुमने डाउन बोला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बॉक्स थ्योरी समझ आ रही है। अब ये वाला क्या करेगा? अगर तुमने अप बोला तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बॉक्स थ्योरी समझ रहे हो। अब ये वाला क्या करेगा? तुमने अप बोला या डाउन? सही आंसर है नीदर, ना अप ना डाउन। देखो बॉक्स थ्योरी कितनी सिंपल है। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें हर दिन प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, फिर उसके बीच में एक मिडिल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर प्राइस बॉक्स के बॉटम पर है तो हमें सिर्फ बाय देखना है, अगर प्राइस बॉक्स के टॉप पर है तो हमें सिर्फ सेल देखना है, और अगर प्राइस बीच में है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जब प्राइस बॉक्स के टॉप पर पहुंचे तो एंट्री लेने के लिए हमें बस एक जॉन विक कैंडल का इंतजार करना है, और जब प्राइस बॉक्स के बॉटम पर पहुंचे तो वही जॉन विक कैंडल नीचे बनते ही एंट्री लेनी है। और हमेशा याद रखो चार्ट के बीच वाले एरिया से दूर रहना है, क्योंकि वही। इज दिस ट्रेड गोइंग अप या डाउन? अगर तुमने डाउन बोला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बॉक्स थ्योरी समझ आ रही है। अब ये वाला क्या करेगा? अगर तुमने अप बोला तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बॉक्स थ्योरी समझ रहे हो। अब ये वाला क्या करेगा? तुमने अप बोला या डाउन? सही आंसर है नीदर, ना अप ना डाउन। देखो बॉक्स थ्योरी कितनी सिंपल है। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें हर दिन प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, फिर उसके बीच में एक मिडिल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर प्राइस बॉक्स के बॉटम पर है तो हमें सिर्फ बाय देखना है, अगर प्राइस बॉक्स के टॉप पर है तो हमें सिर्फ सेल देखना है, और अगर प्राइस बीच में है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जब प्राइस बॉक्स के टॉप पर पहुंचे तो एंट्री लेने के लिए हमें बस एक जॉन विक कैंडल का इंतजार करना है, और जब प्राइस बॉक्स के बॉटम पर पहुंचे तो वही जॉन विक कैंडल नीचे बनते ही एंट्री लेनी है। और हमेशा याद रखो चार्ट के बीच वाले एरिया से दूर रहना है।